हमारे खाने पीने की चॉइसेस हमारी सेहत पर बहुत असर डालती हैं। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि आजकल हार्ट की बीमारियों का रिस्क कितना बढ़ गया है। इसलिए हम जो भी खाएं इसे हमें बहुत ही समझदारी से सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे हमारा हृदय सुरक्षित रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग हेल्दी। मैं हूँ ऋचा शर्मा। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जिन्हें आपको अपनी डाइट से आज ही आउट कर देना चाहिए, नहीं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। नंबर 1, नमकीन और दाल मोठ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम भारतीयों को तरह तरह की दाल मोठ और भुजिया वगैरह खाने का बहुत शौक होता है। कई लोग तो इस तरह के स्नैक्स नाश्ते के साथ और खाने के साथ भी खाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे स्नैक्स ज्यादातर पाम ऑयल से बने होते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि तली भुनी चीजें खाना हृदय को नुकसान पहुंचाता है, पर खासकर पाम ऑयल से बने स्नैक्स हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। जरा सोचिए, अगर हम सालों से ये स्नैक्स खा रहे हैं तो ये धीरे धीरे हमारे हृदय पर कितना असर डालता है। इससे शरीर का खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अगर आपकी आदत बन चुकी है इस तरह के स्नैक्स खाने की, तो धीरे धीरे इसे हेल्दियर ऑप्शंस से रिप्लेस करें। इनकी जगह आप मुरमुरे, मखाने, भुने हुए चने और मूंगफली खाने की आदत डालें। नंबर 2, रिफाइंड तेल। अगर आप लंबे समय तक अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज से ही रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर दें। अलग अलग कंपनियों के लुभावने एडवर्टाइजमेंट्स की बातें न सुने, जो कि ये क्लेम करती हैं कि रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए अच्छा है। इसकी जगह आयुर्वेद के ज्ञान पर विश्वास करें। खाना बनाने के लिए सिर्फ सरसों का तेल या फिर गाय का घी ही यूज करें। अगर आपको देसी गाय का घी मिल सके तो ये आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। देसी गाय का शुद्ध घी अगर सही क्वांटिटी में खाया जाए तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। अगर किसी कारण से देसी गाय का घी नहीं मिल पा रहा है तो गाय का घी यूज करें। नंबर 3, व्हाइट ब्रेड। वैसे तो किसी भी तरह की ब्रेड हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। हमारे आयुर्वेद में हमेशा फ्रेश खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए आप अपने नाश्ते में हेल्दी चीजों को चुनें, जैसे ओट्स, पोहा, उपमा, इडली, ढोकला, दलिया या फिर रोटी। अगर कभी कभी समय की कमी के कारण आपको ब्रेड खानी पड़े तो 100% होल मील ब्रेड खाएं, न कि व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड मैदा से बनी होती है और हृदय के स्वास्थ्य के लिए मैदे से बनी सभी चीजों को अवॉइड करें। नंबर 4, मार्जरीन। मार्जरीन को आजकल मार्केट में हेल्दी बताकर प्रमोट किया जा रहा है, पर मार्जरीन में ट्रांस फैट होता है, जिससे हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। हृदय की सुरक्षा के लिए घर में बना सफेद मक्खन सबसे अच्छा है। आप पीनट बटर भी खा सकते हैं क्योंकि ये हार्ट के लिए हेल्दी होता है, पर इन दोनों ही चीजों को मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। नंबर 5, पैकेट वाला दूध। बंद प्लास्टिक के पैकेट वाले दूध ने हमारे जीवन में कन्वीनियंस तो बहुत बढ़ा दी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपके हार्ट पर क्या असर डाल रहा है? इस तरह के पैकेट वाले दूध दही को न यूज करें, क्योंकि ये आपकी सेहत को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है। इसकी जगह अपने लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करें और देसी गाय का दूध, दही, घी और पनीर यूज करें। ये आपके हार्ट को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपको हाई बीपी, डायबिटीज और बहुत सी बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा। आजकल बहुत से किसान हमारे गौधन की रक्षा कर रहे हैं और इसका दूध और दही लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर किसी कारणवश देसी गाय का दूध आपको नहीं मिल पा रहा है तो पैकेट वाला दूध पीने से अच्छा है आप ताजे फलों का जूस, नारियल पानी या फिर गन्ने का रस पिएं। नंबर 6, पिज्जा और बर्गर। आजकल भारत में पिज्जा और बर्गर का लोगों का शौक बहुत बढ़ गया है। बाजार के पिज्जा में सोडियम और सैचुरेटेड फैट भरपूर मात्रा में होता है। ये सभी चीजें हार्ट की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। अगर आपको पिज्जा खाने का बहुत शौक है तो कभी कभी घर पर गेहूं के आटे के बेस पर ताजी सब्जियां और पनीर डालकर इसे बनाएं।
बाजार की ऐसी सभी चीजों को अवॉइड करें जो आपके हार्ट के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। नंबर 7, चिप्स और बिस्किट्स। जब भी भूख लगे तो हमें पैकेट चीजें खाने की आदत पड़ चुकी है, जैसे चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट्स। बाजार में मिलने वाली ज्यादातर इन सभी चीजों में ट्रांस फैट होता है। इन्हें खाने से तुरंत सेहत पर कोई असर नहीं दिखता, पर धीरे धीरे इनका असर हमारे हार्ट पर होता है और हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस तरह के सभी स्नैक्स में या तो नमक ज्यादा होता है या फिर चीनी, और हार्ट के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये दोनों ही चीजों को बैलेंस में खाना चाहिए। छोटी छोटी भूख के लिए हेल्दी चीजें चुनें, जैसे ताजा फल, मखाने, बादाम, अखरोट, किशमिश, भुने हुए चने, स्प्राउट्स या फिर मूंगफली। नंबर 8, कोल्ड ड्रिंक्स। ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पीने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक में सोडियम, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट सभी होते हैं। इसकी जगह छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी और ताजा फलों के रस को पिएं। नंबर 9, फ्रोजन खाना। अगर हम अपने हार्ट की रक्षा करना चाहते हैं तो फ्रीजर में रखे हुए फ्रोजन खाने जैसे फ्रोजन चिप्स, फ्रोजन आलू की टिकिया वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इन सभी चीजों में कोई पौष्टिक गुण नहीं होते, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य को हर तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। खाना हमेशा फ्रेश बना हुआ ही खाएं। नंबर 10, बेक्ड चीजें। बेकरी की चीजें जैसे केक, पेस्ट्री, कुकीज खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इनमें नुकसानदायक बटर, मैदा, मार्जरीन और चीनी भरे होते हैं और ये सभी चीजें हमारे हार्ट को कमजोर बना देती हैं। अगर ऐसी चीजें खाने का कभी कभी मन है तो घर में आटा, गाय का घी और गुड़ जैसी हेल्दी चीजें डालकर केक और कुकीज बनाएं। नंबर 11, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न भी ट्रांस फैट से भरपूर होता है। ट्रांस फैट हमारे हार्ट में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके साथ ही माइक्रोवेव पॉपकॉर्न में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न हार्ट के लिए तो खतरा बढ़ाता ही है, साथ ही मेडिकल रिसर्च में ये भी देखा गया है कि ज्यादा माइक्रोवेव पॉपकॉर्न खाने से सीरियस लंग्स की बीमारी भी हो सकती है। नंबर 12, तला भुना मसालेदार खाना। अपने LDL कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना रोज रोज न खाएं। कभी कभी खाना ठीक है, पर इसके लिए सरसों के तेल या फिर गाय के घी को ही यूज करें और शुद्ध फ्रेश मसाले ही यूज करें। स्वस्थ हृदय के लिए ये बहुत जरूरी है कि वेजिटेरियन खाना खाएं और ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियों और नट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नियम से प्राणायाम, एक्सरसाइज और वॉक जरूर करें और अच्छी नींद लें, जिससे आपका हृदय लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।